वेदों में शिल्प विज्ञान, अस्त्र शस्त्र के बारे में महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है। शुक्र नीति में अस्त्र और शस्त्र का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो मंत्र या यंत्र के द्वारा फेंके जाते हैं उसे अस्त्र कहते हैं। जिन्हें हाथ में लेकर लड़ा जाता है वो शस्त्र होते हैं, जैसे तलवार, भाला आदि। जो मंत्र द्वारा या यंत्र द्वारा छोड़े जाते हैं या नालिक द्वारा छोड़े जाते हैं। नालिक के दो प्रकार होते हैं, लघु नालिक जैसे बंदूक आदि, बृहद नालिक जैसे तोप, टैंक आदि। लघु नालिक का छेद छोटा होता है और ये कम दूरी तक भेदन कर सकता है। बृहद नालिका का छेद बड़ा होता है, यह बहुत दूर तक भेदन कर सकता है, जैसे आग्नेय अस्त्र। आग्नेय अस्त्र के बारे में बताया गया है कि इसके प्रयोग से जलती हुई आग चारों ओर फैल जाती थी। ये अग्नि के साथ धुआं भी फेंकता था, जिससे शत्रु बेहोश हो जाते थे। अथर्ववेद में वर्णन है कि आग्नेय अस्त्र के प्रयोग से शत्रु बेहोश हो गए, इंद्र ने उनके सिर काट लिए। इसके प्रयोग से अंधे होने का वर्णन भी है, शत्रु अंधे हो गए और सेना हार गई। वायव्य अस्त्र, इसके प्रयोग से तेज आंधी चलने लगती है और दुश्मन इधर उधर भागने लगते हैं। पशुपति अस्त्र या रुद्र अस्त्र के बारे में बताया गया है कि ये भगवान शिव का अस्त्र है, इससे बचाव की प्रार्थना की गई है। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र बताया गया है, इसकी शक्ति असाधारण शक्ति है। अथर्ववेद में कहा गया है कि यह सबसे बड़ा प्रहारक है। ब्रह्मास्त्र घोर तपस्या का फल है। अथर्वन अस्त्र, अथर्वन अस्त्र के बारे में बताया गया है कि इसका आविष्कार अथर्वन ऋषि द्वारा किया गया है। इसका प्रयोग पेड़ और हिंसक पशुओं पर किया जाता था। अथर्ववेद में वर्णन किया गया है कि इसके प्रयोग से चोर और पशु बेहोश हो जाते थे और पकड़े जाते थे। गरुड़स्त्र, गरुड़स्त्र के बारे में बताया गया है कि यह सांप की तरह लिपट कर बांध देता था और पापी को जगड़कर मार देता था। सम्मोहन अस्त्र, एक ऐसा अस्त्र था जिससे शत्रु सेना बेहोश हो जाती थी और उनके हाथ पैर काट लिए जाते थे। चारों वेदों में तामस अस्त्र के बारे में बताया गया है कि यह आंसू गैस की तरह काम करता था। इसके प्रयोग से चारों ओर धुआं फैल जाता था और अंधेरा हो जाता था और शत्रु सेना का दम घुटने लगता था और एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे और इधर उधर भागने लगते थे। इंद्रास्त्र, वज्र, वज्र के बारे में बताया गया है कि यह उच्च कोटि के फौलाद से बनाया जाता है। इंद्र के वज्र को 1000 नोक वाला बताया गया है। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाने का वर्णन वेदों में प्राप्त होता है और रासायनिक हथियार बनाने की विधियां वेदों में वर्णित है। इसके अलावा अंधा करने वाला धुआं, हवा में विष फैलाने वाला धुआं, बीमारी के फैलाने के लिए बनाने की विधियां, उनका वर्णन वेदों में किया गया है।